रमज़ान मुबारक का महीना सायों और बरकतों का महीना है और हमारे बीच मजलिस तालीमुल कुरान के अमीर जनाब अब्दुल वहाब फारिक साहब मौजूद हैं। फारिक साहब 1-to-1 स्कूप में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं 1-to-1 स्कूप के दर्शकों और फारिक साहब आपका फिर और एक बार रमज़ान के मुबारक महीने में इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। फारिक साहब, मेरा पहला सवाल है। मैं भी चाहूँगा कि मैं आपको मुबारकबाद दूँ, बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, रमज़ान मुबारक का क्या पैगाम है? रमज़ान मुबारक का पैगाम मैं दूँ उससे ज़्यादा बेहतर मैं ये समझता हूँ कि संसार के मालिक ने दुनिया इंसानियत को रमज़ान मुबारक का क्या पैगाम दिया है। कुरान मजीद ने ये बात कही कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो जो ईमान ले आए हो, तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुमको गुनाहों से बचने का सलीका आ जाए, ताकि तुमको जीवन गुजारने का तरीका आ जाए। संसार का मालिक ये चाहता है कि आपने देखा होगा एक बार कि हमारे यहाँ भी जिस मुल्क में हम रहते हैं हर कोई रोज़े को रखता है। दूसरी कौमों की आपने कोई व्रत के नाम पे रखता है, कोई फास्ट के नाम पे रखता है, कोई औरतें व्रत के नाम से रखती हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। ये वही बात है कि जो कुरान ने कही कि तुमसे पहले लोगों पर हमने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए थे, ऐसे ही मुसलमानों पर, अहले ईमान पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। इससे मुराद ये नहीं है पैगाम कि भाई संसार का मालिक हमको भूखे प्यासे रखना चाहता है। इसकी बुनियादी वजह अगर कोई संसार के मालिक ने जो बयान की है, लअल्लकुम तत्तक़ून फरमाया है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुमको संसार के मालिक से डरने का सलीका आ जाए, तुम इंसानों के प्रति वफादार हो जाओ, तुम अपने बीवी बच्चों के लिए वफादार हो जाओ, तुम अपने पड़ोसियों के लिए वफादार हो जाओ, तुम अपने देश के लिए वफादार हो जाओ, तुमको दुनिया के सामने तुमको जीने का सलीका मिल जाए, संसार का मालिक के प्रेजेंस का तुमको एहसास हो, हमेशा मौजूद रहने का। हाँ, जैसा कि आम तौर से आप किसी भी मुसलमान से अगर सवाल करेंगे कि संसार का मालिक हमारा खुदा मौजूद है कि नहीं है, तो कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल मौजूद है। लेकिन ये मौजूदगी उसकी ज़बानी है। रोज़ा जो है, रमज़ान का पैगाम रोज़े का ये है कि वो इंसानियत को ये बात सिखलाता है कि तुमको हर वक्त संसार के मालिक की प्रेजेंस का एहसास होता है। जैसा कि एक छोटा सा बच्चा है, वो 10 साल का बच्चा भी रोज़ा रखता है, स्कूल भी जाता है, लेकिन आपने किसी बच्चे को आप ये नहीं पाएंगे कि वो रोज़ा भी रखा हो और स्कूल में जाकर के या कहीं छुप के पानी पी लेगा। नहीं करेगा, क्योंकि उसको संसार के मालिक के प्रेजेंस का एहसास है। इस एहसास को दुनिया के इंसानों के सामने हर वक्त संसार का मालिक जगाना चाहता है कि भाई उसी की प्रैक्टिस है, उसी की प्रैक्टिस है। ताकि क्या है कि जब जब इंसान के कदम जो है वो गुनाह की तरफ उठते हैं, जब मनुष्य जाति जो है वो पाप की तरफ जब रुख करती है, उसको अगर इस बात का एहसास हो जाए कि कोई मेरा मालिक है, वो मुझे देख रहा है और उस मालिक ने मुझे पैदा किया है, मैं खुद से यहाँ नहीं आया हूँ, संसार का कोई मालिक है जिसने मुझे भेजा है और वो जब चाहे मुझे अपने पास बुला लेगा। इस एहसास को रोज़ा जगाता है। और खाने पीने के बारे में ऐसा है कि उसको 15 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए उसका समय होता है। जब सूरज निकलता है उसके थोड़ा पहले, बिल्कुल उससे कबल, जो सूरज बिल्कुल ही नहीं निकलता, निकलने वाला है कुछ देर में, उसके पहले उसका वक्त पूरा हो जाता है, जिसको सहरी का वक्त हम लोग कहते हैं। तो वो वक्त मुकम्मल हो गया तो अब आप खाने पीने से रुक जाते हैं। हालांकि दुनिया के इंसानों के लिए खाना पीने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन उसको मना इसलिए किया कि भाई जो तेरे को जो ऑप्शन था, तुझे ऑप्शन था कि भाई तू ये सब चीज़ें खा सकता है, लेकिन अब तेरे को रुक जाना है क्योंकि तेरे को संसार के मालिक ने कह दिया कि यहाँ रुक जा। तो अरबी में सौम कहते हैं रुक जाने को। तो आदमी को उसकी जो हलाल चीज़ है, जो उसके लिए जायज़ है, जो वो इस्तेमाल कर सकता है, उससे रोक दिया जाता है। ये 1 महीने तक इसको प्रैक्टिस कराई जाती है। ये इसलिए कराई जाती है कि संसार के मालिक ने जिन चीज़ों से तुम्हें मना किया है कि इन कामों से रुक जाओ, तो उन कामों से उसको रुक जाना उसको आ जाए, इसके लिए ये रोज़ा रखाया जाता है कि भाई तुमको उसके जीने का सलीका तुमको आ जाए।
उनको संसार के मालिक से डरने का तरीका आ जाए। जी जी। रमज़ान मुबारक में गरीबों का, मिस्किनों का, यतीमों का क्या? रमज़ान मुबारक में आपने देखा होगा कि आम तौर पर मुसलमान अपना जो साल बनाते हैं, जिसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, तो पूरी दुनिया में इस एक चीज़ ये राय है कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उसका हर एक का दूसरा भी कोई तारीख हो सकती है, लेकिन मुसलमान जो है इस बरकत वाले महीने को अपना फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं। वो उसकी ख़ास वजह ये हो जाती है कि उसके अंदर में सवाब कई गुना उसका बढ़ा दिया जाता है। वो संसार के मालिक के हाथ में है, और इंसान का जो कल्ब है, उसका दिल जो है, वो जिस कदर समझो संसार के मालिक के लिए बिछा हुआ रहेगा, जिसको कुरान ने कहा कि इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि तब जो कोई मेरे सामने जो झुका हुआ दिल लेकर के आएगा तो उसके लिए मेरी तरफ से मग़फ़िरत का वादा है। तो हर इंसान अपनी बख्शिश चाहता है, अपनी नजात चाहता है। तो मैं ये कह रहा था कि अपना माली साल जो है मुसलमान रमज़ान को बनाते हैं और उसमें ज़कात देते हैं, और ज़कात का फ़ीसद भी आप देखेंगे तो 2.5% होता है जी। उसकी जो ज़रूरियात है इंसानों की, उसको वो अपनी खुद की ज़रूरत को वो पूरा कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा जो बच गया, चाहे वो सोना ज़कात के अंदर में जो आपने साल भर कमाए हैं उसके ऊपर में आपको देना है, यानी उसके साल भर कमाए हैं उस पर भी देना है जी। और पिछले कई सालों से, जैसा आज मेरी उम्र 59 साल है जी। तो मैंने 58 साल पहले भी जो कमाया था जी, और जो मेरे पास में मेरी ज़रूरत से ज़्यादा बच गया है, ज़रूरत से ज़्यादा कहेंगे सर जी, उस पर मुझे 2.5% ज़कात देना है। फिर उसकी कुछ अलग अलग टर्म है, वो एक अलग है तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो वो तमाम चीज़ें उन लोगों को देना है जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, और जिसको हम देते हैं उसको ये समझ के हमको देना है, इंसानों की मदद करना है। वो गरीब हो सकते हैं, मिस्कीन हो सकते हैं, यतीम हो सकते हैं, बेवा औरतें हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े आदमी हो सकते हैं, कोई बीमार आदमी जो दवाखानों में सिसक रहा है इलाज के लिए, उसका हम इलाज उससे कराए। तो ये समझो कि गरीबों की मदद के लिए वो पैसे का इस्तेमाल होता है, और वो एक इतनी बड़ी रकम है कि अगर इस मुल्क के मुसलमान जो है वो सही तौर से ज़कात अदा करने वाले बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का जितना बजट होता है साल भर का, आप शायद मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, अलग बात है, लेकिन हमारा अपना एक कैलकुलेशन ऐसा है कि इस मुल्क का जितना बजट होता है उतना बजट जो है मुसलमान गरीबों पर खर्च कर सकता है और करता भी है। आपको हैरत होगी कि तो आपने सवाल किया इस बात पर कि रमज़ान के ताल्लुक से, मैं आपको बताऊँ कि ईद के दिन हर मुसलमान 2 किलो अनाज जो है हाँ सदका फितर और फितरा जिसको कहा जाता है, वो निकालता है। आज इस मुल्क के अंदर में 25 करोड़ मुसलमान बसते हैं। आपको ये सुन करके हैरत होगी कि ईद का दिन खुशी का दिन होता है। वो खुशी का दिन पैसे वाले तो जो है वो अपना उनका पेट भरा हुआ रहता है, लेकिन वो गरीब कहाँ जाएंगे जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। लिहाजा ये 25 करोड़ मुसलमान 50 करोड़ किलो गेहूँ जो है या अनाज की शक्ल में वो गरीबों को तकसीम करते हैं, ये उनका हक अदा करते हैं, ताकि हमारा कोई भाई भूखा न रहे। ये उसकी स्पिरिट है। रोज़े की भी ये स्पिरिट है कि भाई भूखा रह के तो देखें हम कि भाई किसी भूखे को खाना खिलाना कैसा होता है, यानी उसी की ट्रेनिंग है पूरा रमज़ान मुबारक का पूरा महीना, ये एक ट्रेनिंग है, यानी वो भी इसका एक पार्ट है जी। यदि पारिक साहब ये बताइए कि रमज़ान और कुरान का क्या रिश्ता है? रमज़ान और कुरान का रिश्ता, इसको कुरान ने ये बात फरमाई कि ये आपको सूरतुल बकरा में मिलेगा। तो फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। फरमाया इस बात को कि रमज़ान का वो महीना है जिसमें इस कुरान को नाजिल फरमाया गया है। इस कुरान को इसलिए नाजिल फरमाया गया है कि ये दुनिया के तमाम इंसानों के लिए इसमें सन्मार्ग का रास्ता है, यानी सीधे रास्ता जिसको हम कहते हैं, तो सीधे रास्ते का तरीका इसमें मौजूद है। और ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये दुनिया इंसानियत के लिए, किसी एक देश के लिए भी नहीं है, बल्कि संसार के तमाम इंसानों के लिए इसमें हिदायत है। और संसार का जो मालिक है उसकी तरफ से दलीलों से भरपूर बातें हैं, वो बातें जो इंसान को अमल करना है। और ये कुरान जो है हक़ व बातिल में फ़र्क कर देने वाली कसौटी है। इसीलिए संसार के मालिक के जितने मैसेंजर आए इस दुनिया के अंदर में,
اور پچھلے میسنجرز کو بھی کتابیں دی گئی، اور ان سب کتابوں کا تعلق رمضان المبارک سے ہی ہے، اور تمام کی تمام کتابیں رمضان المبارک میں نازل فرمائی گئی۔ اس لیے اللہ کی کتاب کا ایک رشتہ رمضان سے یہ بھی ہے کہ اس کے بابرکت ہونے کی وجہ ہے رمضان المبارک کو، کہ اس میں اس کتاب کو نازل فرمایا گیا۔ جی، کیا قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے؟ یہ آپ نے کس نے کہہ دیا؟ یعنی عام سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن میں اس کا کیا حکم موجود ہے؟ قرآن مجید میں آپ کو کئی آیتیں ملے گی، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر، ایک جگہ قرآن نے بات کہی، جو ہمارے جو پیغمبر صاحب ہیں جن کو ہم اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور ایشوریہ دودھ یہاں کے لوگ ان کو کہتے ہیں، وہ ایشوریہ دودھ بھی جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ بھی جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس کو سورۃ الاعراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنسار کے مالک نے بات فرمائی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ فرما دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے دنیا کے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ اللہ کی کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے دوسری قومیں، دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے دھرم کے، دوسرے سماج کے لوگ بھی اس کا ادھین کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک موقع آیا کہ میں ناگپور شہر میں اہلیہ بائی مندر میں جانے کا موقع آیا میرے کو، اور وہاں پر میں اس قسم سے جسے آپ نے بات کہی، تو ان لوگوں نے مجھ سے بات کی، وہاں کے مندر کے جو ذمہ دار لوگ تھے، جو ٹرسٹی تھے، انہوں نے یہی بات کہی کہ بھئی آپ قرآن مجید تو یہ تو آپ کے لیے ہے۔ تو میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ سب تمہارے لیے ہے، ہم سبھی کے لیے ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اور میں نے ان سب کو، جتنے لوگ وہاں موجود تھے، ان کو میں نے مراٹھی کا انواد اور ہندی کا انواد اور انگریزی انواد کے قرآن مجید کے سب کو میں نے ایک ایک کاپی دی، اور انہوں نے اس احترام سے لیا کہ اتنا احترام مسلمان بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے اس احترام کے ساتھ اور اتنے احتیاط کے ساتھ میں قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھ کے لیا، اپنی چپلیں انہوں نے باہر کر دی اور بہت احترام کے ساتھ لیا۔ آج مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کا کیا ہے؟ تراویح کی نماز یہ بھائی میرے ایسا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ اس نماز کو ہم لوگ آپ سب کے طریقے والی نماز یعنی سنت موقعہ مان کر کے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ باجماعت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن ان کے خلیفہ، ان کے بعد میں آنے والے جو خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باجماعت تراویح کی نماز کا نظم کیا، اور پورے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ باجماعت نماز تراویح کی پڑھنی چاہیے، اور پوری حرم شریف سے لے کر کے پوری دنیا میں اس کا اس طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ جو ایکسٹرا سمجھو اس مہینے کی برکت سے ایکسٹرا عبادت یعنی زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، مستفید ہو جائے، مستفید ہو جائے۔ رمضان المبارک میں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرے کی کیا اہمیت ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بات فرمائی ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا ہے، یعنی اللہ کی مسلسل رحمتیں انسانوں پر جو نازل ہوتی ہے، اور قرآن نے اس بات کو کہا بھی کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اس رحمت کو انسانوں کو اللہ سے مانگنا ہے، سنسار کے مالک سے اس کو مانگنا ہے۔ تو پہلے عشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور اپنی مغفرت کی درخواست کرنا، جس کو قرآن نے کہا کہ واستغفر اللہ، کہ اللہ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہی رہا کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ کی مغفرت یہی اس کی سب سے بڑی مہربانی ہے۔ تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم کے عذاب سے نجات پانے کا، کہ جب تک کہ سمجھو کہ انسان جہنم کے عذاب سے نجات نہیں پالے گا تب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن مجید نے بھی اس کو کہا کہ فمن زحزح عن النار
फ़क़त फ़ाज़ कि जिसको जहन्नम से बचा लिया गया वो कामयाब हो गया। और एक जगह सूरह मरियम में तो बड़ी अजीब बात फरमाई कि वह मिनकुम वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, कि तुम में से हर एक को जहन्नम के ऊपर से गुजरना है। जन्नत जहन्नम के उस पार है, जहन्नम के ऊपर से गुजरना है, और हम बचाएंगे उन लोगों को जिन्होंने हमारे से डर करके ज़िंदगी गुजारी थी, और जिन्होंने हमारे तक़वा इख्तियार नहीं किया, हमसे डर करके ज़िंदगी गुजारी नहीं थी, उनको हम औंधे मुँह जहन्नम में डाल देंगे। इसीलिए कुरान मजीद ने लअल्लकुम तत्तक़ून फरमाया कि ताकि तुमको अल्लाह से डरने का तरीका आ जाए, क्योंकि जिस आयत में ये बताया कि जिसको तक़वा नहीं होगा वो जहन्नम में दाखिल होगा। जहाँ हमको 1 महीने तक इस बात की प्रैक्टिस कराई जाती है कि अल्लाह से डर डर करके कैसे हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यानी रमज़ान का पूरा महीना ट्रेनिंग है ये सबकी तक़वे की ट्रेनिंग है, कैसे हम गुनाहों से बच सकते हैं, और बकिया महीनों में हम उसकी हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें लागू कर ले अपने ऊपर में। हाँ, बकिया 11 महीने आपको एक दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पर ट्रेन हो गए। 1 महीने तक के आपको पाबंदी की गई, आपके खाने पीने के औकात बदल दिए गए, आपकी नमाज़ों में ज़्यादती कर दी गई, इबादत में आप देखिए कि मस्जिदें भरी रहती हैं, जैसा कि 11 महीने में ऐसा नहीं होता, लेकिन रमज़ान मुबारक में आप देखेंगे कि तमाम मस्जिदें आपको भरी हुई मिलेंगी। तो ये जो प्रैक्टिस कराई जाती है, तो इसमें हमारे यहाँ तो ये होता है कि लोग भाग जाते हैं ईद के बाद में, लेकिन ये तरीका गलत है। बल्कि ये प्रैक्टिस इसलिए कराई जाती है कि तुम बकिया 11 महीने जो है इस पर जमे रहो, ताकि 11 महीने गुजरने के बाद अगर तुम फिर ज़िंदा हो तो फिर से तुमको ये प्रैक्टिस कराई जाएगी। जी जी। इसमें रमज़ान मुबारक में एतिकाफ़ के बारे में क्या? एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से ये है कि जैसे कि 2 हिस्से जो हैं, जैसे 10-10 दिन की, जिसको हम पहला अशरा और दूसरा अशरा कहते हैं, तीसरा और आखिर अशरा जो होता है वो 21वें रोज़े से लेकर के ईद तक के, तो वो वाला जो अशरा होता है उसमें एतिकाफ़ किया जाता है। और ये एतिकाफ़ जो है ये मोहल्ले में की मस्जिद में एक आदमी के लिए करना जो है वो सुन्नत कफ़ाया है, कि वो समझो कि अगर कोई एक शख्स ने अगर कर लिया तो पूरे मोहल्ले वाले उससे बरी हो जाएंगे, वरना सब गुनहगार होंगे। और इसमें ये होता ही है कि इंसान पूरी दुनिया से कट जाता है और वो समझो संसार के मालिक के घर में आ जाता है, उसकी पनाह में आ जाता है, और वहाँ वो सिर्फ संसार के मालिक की बंदगी करता है। मस्जिदों के अंदर में क्या है? मस्जिद के अंदर जी। और एतिकाफ़ मस्जिद में ही होता है, मस्जिद में ही किया जाता है उसको। और कुरान में उसको कहा भी कि वताहिर बैतिया लित्ताइफीन वल काइमीन वल आकिफीन वल रुक्काई सुजूद, फरमाया कि तुम अल्लाह के घरों को, इन मस्जिदों को पाक साफ रखा करो। किन के लिए? जो तवाफ़ करने वाला, तवाफ़ तो बैतुल्लाह में होता है, उसके अलावा जो मस्जिदें हैं वहाँ पे जो क़याम करने वाले होते हैं, जो रुकू करने वाले होते हैं, जो सजदा करने वाले होते हैं, और जो एतिकाफ़ करने वाले होते हैं, उनके लिए मस्जिदों को पाक साफ रखना है। और उस जगह पर में सबसे कट करके वो एक अकेले मालिक की बंदगी करता है, और खुद के लिए भी और पूरे संसार के लिए भलाई भी मांगता है, और पूरे संसार के अंदर में अमन शांति बनी रहे, इसकी बात वो मांगता है संसार के मालिक से। और ख़ुद के लिए ये प्रेरणा करता है वो कि भी मेरी ज़ात से मैं यहाँ से बाहर निकलूँ तो मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। ये वहाँ पर वो सीखने की मेन बात हुआ है। फारिक साहब, ये रमज़ान में लैलतुल क़द्र के बारे में क्या अहकामात हैं? लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात का नाम है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को दी गई है। इसके पहले की उम्मतों की उम्रें किसी की ज़्यादा होती थी, किसी की बहुत ज़्यादा भी रही हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की उम्र कम है। इस कम की वजह से, इस कमी को पूरी करने की निस्बत पर, और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि जैसा मेरे बाद कोई नबी नहीं है तो तुम्हारे बाद कोई उम्मत भी नहीं है, तो ये आखिर उम्मत है, तो इसकी बका के लिए, इसकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन मौका रखा है कि साल में वो एक रात उनको दी गई है। और ये लैलतुल क़द्र रमज़ान मुबारक की जो आखिरी अशरा होता है उनकी ताक रातों में उसको तलाश करने का हुक्म मौजूद है। ताक रात से क्या मुराद है? ताक रात जो है वो
हम उसको ये कर सकते हैं 21, 23, 25, 27 और 29 ये रोज़े की तादाद है। मैंने बताइए आपको 21वां रोज़ा, 23वां, 25वां, 27वां, 29वां रोज़ा इसकी रात में आप लैलतुल कद्र की तलाश करो, और इन रातों में किसी एक में मतलब ज़्यादा चांसेस है कि इसमें वो रात आ सकती है। लैलतुल कद्र किस रात में है, जैसा कि हमारे यहाँ आपने देखा है कि लोग आमतौर से 27 शब को मनाते हैं, तो 27वें रोज़े की, तो 27 शब में भी वो हो सकती है, लेकिन उसी में होंगी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। उसकी तलाश करना है। उसकी तलाश करने का जो बेहतरीन तरीक़ा जो है वो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात को पूछा कि लैलतुल कद्र को मैं पालूँ तो मैं क्या करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई कि आयशा अल्लाह से ये मांगो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसका तर्जुमा ट्रांसलेशन ऐसा हो सकता है कि ऐ मेरे अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे, कि तू बेशक माफ़ी को ही पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। तो इस दुआ का अगर समझो कि मुसलमानों के लिए मेरा ये पैगाम है, तमाम मुसलमानों के लिए, और मैं अपनी ज़ात को भी इस बात की नसीहत करता हूँ कि हम इस दुआ को पूरी रमज़ान के लिए अपने ऊपर लाजिम कर लें और हर रात को हम इसको मांगा करें, क्योंकि इसमें माफ़ी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो कभी ना कभी तो वो वक्त आएगा ज़रूर कि हम जब रोज़ मांगेंगे तो कोई तो रात होगी रमज़ान की जिसमें लैलतुल कद्र होगी, और एक बात समझो संसार के मालिक की तरफ से अगर कबूल हो गई तो हमारे लिए वो निजात का ज़रिया होगा। पारिक साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे 1 टू 1 स्कूप में।